हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीक्यू सर और आप देख रहे हैं अपना चैनल केएस स्टडी टाइम। तो इस चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले और अगर कोई सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सिटीजनशिप और इस चैप्टर को बड़ा ही आसान तरीका से समझाया जाएगा। आइए हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उस आर्टिकल के बारे में जो सिटीजनशिप यानी नागरिकता के बारे में बताता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में है और इसमें आर्टिकल 5 से 11 तक का उल्लेख है। आइए हम पढ़ते हैं आर्टिकल 5 जिसमें सिटीजनशिप का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 5 में 3 प्रकार का सिटीजनशिप के बारे में लिखा हुआ है। आइए हम जानते हैं। पहला, इसमें लिखा है जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में हुआ और उसे भारत का नागरिकता मिलेगा। आर्टिकल 5 में दूसरा बात ये लिखा है जो इंसान विदेश में रहता है और उसके माता पिता भारत में जन्मे थे उसे भी भारत का नागरिकता मिलेगा। आर्टिकल 5 के तीसरे बातों में ये लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान लागू होने से पहले यानी 5 साल पहले जो भारत में रहता था उसे भारत का नागरिकता मिलेगा। इन आर्टिकल 6 में लिखा है अगर कोई पाकिस्तान से भारत में रहने आ रहा है तब उन्हें परमिट यानी परमिशन लेना पड़ेगा और यह 19 जुलाई 1948 में लागू हुआ था और परमिट लेने के 6 महीना बाद तक इंतजार करना पड़ेगा। ये बातें देश आजाद होने के वक्त की है। आइए हम पढ़ते हैं आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 में लिखा है जो भारत से पाकिस्तान गए और वह भारत वापस आना चाहते थे तब उनको भी नागरिकता मिलेगा। जो 1 मार्च 1947 से पहले पाकिस्तान गए थे मगर उनको वापस भारत आने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा और 6 महीना तक इंतजार करना होगा। आर्टिकल 7 ये देश आजादी के वक्त का एक इम्पोर्टेंस आर्टिकल है। आर्टिकल 8 में लिखा है जो भारतीय विदेश में कार्य कर रहे हैं या किसी कारण विदेश में है और उनके बच्चे जो वहां जन्म लेते हैं उनके बच्चों को भी भारत का नागरिकता मिलेगा अगर उनके माता पिता भारतीय हैं तब। आर्टिकल 9 यानी आर्टिकल 9 में लिखा है अगर कोई भारतीय विदेश जाकर वहां का नागरिकता लेता है तो उसका भारत का नागरिकता खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 10 यानी आर्टिकल 10 में लिखा है अगर कोई व्यक्ति पार्लियामेंट यानी संसद के विरोध में कोई कार्य करता है तब उसका भारत का नागरिकता खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 11 यानी आर्टिकल 11 में लिखा है कि नागरिकता पर ध्यान पार्लियामेंट और होम मिनिस्टर देंगे और नागरिकता को अहमियत देते हुए नए नागरिकता को बनाएंगे। संसद में 1955 में कुछ नागरिकता पास किए गए थे मगर 1986 में उसमें कुछ सुधार किया गया और उसके बाद 1992 में फिर उसमें सुधार किया गया और उसके बाद 2003 और 2005 में उसमें सुधार किया गया। ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।